देखिए कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं सभी के परीक्षाओं में हर बार आने वाला जो प्रश्न है वो लेकर मैं आपके लिए आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हर बार हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है 4 भागों में बांटा है। ठीक, पहला प्रश्न आपका ये कंप्लीट होता है। ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो आप बताएंगे 4 भागों में बांटा है। किसके अनुसार है जो सर्वमान्य है, तो आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है जो सर्वमान्य है, जिसमें सबसे पहला काल उन्होंने डिसाइड करा है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल का नाम आदिकाल भी है, अर्थात आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। ये संवत 1050 से स्टार्ट होता है तो संवत 1375 तक ये चलता है। इसके बाद में अगला काल उन्होंने माना है भक्ति काल। भक्ति काल का अन्य नाम है पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल की जो समय अवधि है वो संवत 1375 से लेकर के तो संवत 1700 तक उन्होंने माना है। इसके बाद में आता है रीतिकाल। रीतिकाल जो है इसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तर मध्यकाल का जो संवत है वो है 1700 से 1900 तक। संवत 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल की समय अवधि मानी गई है। इसके बाद में आता है आधुनिक काल, और आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो संवत 1900 से अब तक है। वर्तमान तक आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो ये मानी गई है 1900 से स्टार्ट होता है। तो ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न ऐसा पूछा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो लिखिए, तो आप ये 4 के 4 ही काल लिखेंगे, और वो भी जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सेम टू सेम इसी प्रकार का लिखेंगे। और हर बार इसमें से एक ना एक या 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से याद भी रखेंगे। अब सभी के लिए सामान्य जानकारी में बता दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, ऐप आप लोगों के लिए हमने बना लिया है, तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है, जहां पर आपको लिंक मिलेगी, पहली लिंक डाउनलोड कर सकते हैं वहां से ऐप, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।